अपराध वो भावना है जिसके कारण संसार में सदा दुख ही व्याप्त रहता है। हम सब अपराधियों से घृणा करते हैं, उन्हें कोसते हैं, परंतु क्या कभी विचार किया है कि कोई भी जन्म से अपराधी नहीं होता? तो ऐसा क्या कारण है कि कोई इतना बुरा बन जाता है कि वो बुराई की सीमाएं ही पार कर जाए? कारण है कामना। यदि कामना पर नियंत्रण ना रखा जाए, यदि कामना को पूर्ण करने के लिए परिश्रम ना किया जाए, तो वो तृष्णा में बदल जाती है, और तृष्णा लालच में, और लालच छल में, और छल करते ही मनुष्य अपराध की ओर अपने पग बढ़ा देता है। इसलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि मन की कामनाओं पर नियंत्रण रहे। यदि मन पर नियंत्रण रहेगा तो अपराध पर स्वयं ही नियंत्रण हो जाएगा। मामाश्री ने मेरे परिचय में एक बात कम कही माता, कि आप जैसा तेज भी है मुझ में। प्रणिपात। पुत्र अभिमन्यु, पिताश्री। प्रणिपात। श्री बलराम, मुझे समझ में नहीं आता कि मैं आपका ऋण कैसे चुकाऊंगा। आपने और माधव ने अभिमन्यु को अद्भुत प्रशिक्षण दिया है। ऋणी तो मैं हूं अर्जुन, कि मुझे अभिमन्यु जैसा कुशल शिष्य मिला। आपका पुत्र साम कहाँ है सखा? उसे नहीं लाए साथ में? क्या वो हमसे नहीं मिलना चाहता? वो यहां आने के लिए उत्साहित था, परंतु एक विशेष कार्य आ जाने के कारण उसे भेजना पड़ा, इसलिए वो यहां नहीं आ पाया। मेरे प्रिय, मैंने सदा ईश्वर से यही मांगा कि फिर से एक बार आपसे भेंट करने का अवसर मिल सके, और देखिए ईश्वर ने मेरी इच्छा सुन ली। हमें मिलाने का अवसर निकाल ही लिया। विराट नगर में भ्राता अभिमन्यु और राजकुमारी उत्तरा का विवाह है, जहाँ सम्मिलित होने के लिए निमंत्रण आया है हमें। आशा करती हूँ कि पिताश्री को मना पाऊँ कि वो अपने साथ साथ मुझे भी विवाह में ले चले। बहुत प्रेम करते हैं वो मुझसे। कदाचित साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाएंगे और मैं तुमसे मिल पाऊंगी प्रिय साम। मैं हमेशा से चाहती थी कि मैं और तुम ऐसे ही किसी विवाह में मिले।
और साथ साथ स्वप्न देखे कि हमारा भी विवाह ऐसे ही जल्द से जल्द हो। समझे? मैं जानती हूँ कि आप इस विषय में गंभीर हैं। आप क्यों ना एक बार अपने पिता श्री वासुदेव कृष्ण से बात करें? मुझे विश्वास है वो अवश्य स्वीकारेंगे। मैंने सुना है कि आपके पिता सबके मन की बात समझ लेते हैं। तो भला अपने ही पुत्र के हृदय की बात वो कैसे ना समझेंगे? यदि आपने अपने पिता से बात नहीं की तो मुझे अपने पिताश्री से बात करनी होगी। और ये आप भली भांति जानते हैं कि मेरे पिता की प्रतिक्रिया कुछ अच्छी नहीं होगी। इसलिए बात बिगड़ने से पहले ही संभाल लीजिए प्रिय। बहुत सारा प्रेम, केवल तुम्हारी लक्ष्मणा। सावधान, युवराज दुर्योधन पधार रहे हैं। लक्ष्मणा, पिताश्री, सदा प्रसन्न रहो पुत्री। प्रणिपात। अरे, हमारी पुत्री तो प्रतिदिन और भी ज्यादा सुंदर होती जा रही है। लगता है शीघ्र ही स्वयंवर रचना पड़ेगा आपका। युवराज की जय हो, राजकुमारी की जय हो। वो युवराज, राजकुमारी पक्षियों को दाना भिजवाना चाहती थी, इसलिए मैं हाँ हाँ, दे रहे हैं ना। पुत्री, इन पक्षियों के साथ में खेलना कम कर दो। और अपनी माता से संसार और खरड़वार की सीख लेनी चाहिए। और श्रृंगार करना सीखो। आपकी विवाह की आयु आती जा रही है। आप भी ना पिताश्री। मैं किसी से विवाह नहीं करने वाली। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। विवाह तो हर कन्या को करना ही होता है। और फिर अपने पिता का घर छोड़ के जाना होता है। नहीं, और मैं इतना मूर्ख भी नहीं हूं लक्ष्मणा। और आपको लगता है कि आप अपने पिता से कुछ भी छुपाने में सक्षम हैं? आप प्रतिदिन शाक और भात क्यों बनाती हैं माते? शाक भात मेरे करण का प्रिय है। उसे यहाँ आने का समय नहीं मिलता। मैं सोचती हूँ जब भी वो आएगा शाक भात देखकर उसे संतोष होगा। कर्ण, कर्ण नहीं माता, राधे कर्ण।
कैसी हो सुप्रिया? जी ठीक हो। कितना स्मरण किया तुम्हें पुत्र, परंतु तुम्हें अपनी माता की याद ही नहीं आती। माता ऐसा मत कहो, बहुत याद आती है। आइए माता। नहीं माता, मुझे विराटनगर शीघ्र ही प्रस्थान करना होगा। आने में थोड़ा समय लग जाएगा, इसलिए सोचा जाते हुए आप सबसे मिलता जाऊं। किसे खोज रहे हो पुत्र? ऋषसेन को खोज रहा हूं माता। बहुत समय हो गया उससे मिले। बहुत बड़ा हो गया होगा ना मेरा पुत्र? हाँ पुत्र, परंतु वो कहीं बाहर गया है। याद होता कि तुम आने वाले हो, उसे कहीं जाने ही ना देते। अच्छा, बाहर क्या? माता, उसे आने में अधिक समय लग जाएगा क्या? कदाचित आज तुम उससे मिल नहीं पाओगे। नहीं माता, मुझे उससे मिलना है। पिछली बार भी विराट युद्ध से पहले जब मैं यहाँ आया था तो उससे नहीं मिल पाया था माता, परंतु इस बार मैं उससे अवश्य मिलूंगा। ठीक है, मैं अपने पुत्र की यही प्रतीक्षा करता हूं। अन्यथा यदि आपको पता है कि वो कहां गया है तो आप मुझे बता दीजिए, मैं वहीं जाके उससे मिल लूंगा। वीणा, ये मेरे लिए है पिताश्री। आपने अपनी माता से यही मांगा था ना? पिताश्री, इसे सीखने की अनुमति है? अवश्य, क्यों नहीं। आप अपने हर एक निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। जो चाहे आप कर सकती हैं। पिताश्री, वो मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। मुझे भी आपके साथ विराटनगर चलना है। प्रश्न ही नहीं उठता लक्ष्मणा। वहां वो पांडव हैं, मेरे शत्रु, और वो छलिया कृष्ण भी होगा। जो सदा मेरे सामने कठिनाइयां उत्पन्न करता रहता है। मैं अपनी पुत्री को किसी भी संकट में नहीं डाल सकता। परंतु पिताश्री, आप ही ने कहा था कि आप हमारी प्रत्येक इच्छा पूरी करेंगे। अवश्य, परंतु जानबूझकर आपको संकट में तो नहीं ढकेल सकता ना। आपकी सुरक्षा मेरा कर्तव्य है। क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ पिताश्री? निसंदेह, पूछिए, क्या पूछना है? लक्ष्मणा,
क्या जानना है आपको? कुछ नहीं, फिर कभी पिताश्री। समझ नहीं आ रहा है आपको सांप के बारे में कैसे बताऊं, परंतु कदाचित अभी समय नहीं आया है। क्या हुआ? आप दोनों इतना विचलित क्यों हैं? कुछ नहीं पुत्र, सब ठीक है। ऐसा प्रतीत हो रहा है माता कि आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं। माता, वृषसेन कहाँ है? आप मौन क्यों हैं माता? सुप्रिया, हमारा पुत्र कहाँ है बताओ। जी पुत्र वो शिव मंदिर गए। कुछ पंडित आए थे तीर्थ के लिए, उन्हें मार्ग दिखाने गया है। बस इतनी सी बात है। आप मुझे बता क्यों नहीं रही थी? ठीक है, मैं उसे वहीं ढूंढ लूंगा। करण, पुत्र वहां बहुत भीड़ होगी। कोई विवाह का आयोजन चल रहा है, उस भीड़ में कहां ढूंढोगे? तुम्हें विराटनगर के लिए विलंब हो रहा होगा, अगली बार मिल लेना। नहीं माता, मैं इसी बार उससे मिलूंगा। मैं शिव मंदिर जा रहा हूं माता। प्रणिपात। आवश्यकता पड़ने पर आप और आपकी सेना हस्तिनापुर की सहायता अवश्य करेंगे। स्वीकार है। वासुदेव, हमें बलराम ने समर्थन देने का वचन दिया था, और तुमने उन पांडवों को समर्थन देके सब कुछ बिखेर दिया। वासुदेव, कैसे कैसे तुम्हें अपने मार्ग से हटाओ, कैसे तुम्हें पराभूत करो, कैसे तुम्हारा अंत करो। वासुदेव, कैसे कैसे करो? क्या हाँ, एक काम कर सकता हूं, विवाह में उसके भोजन में विष मिलाकर दे देता हूं। हाँ? वहां इतने सारे अतिथि होंगे, किसी को संदेह भी नहीं होगा। हाँ। ऐसे ही करता हूं। नहीं, गांधारराज, ये संभव नहीं है। ना, जब वो छलिया नवजात था तब पूतना ने भी विष पिलाने का प्रयास किया था। जब पूतना से कुछ नहीं हो पाया तो मैं कैसे? ना, कुछ और करना होगा गांधारराज। सोचो। दासी, इधर आओ। सुना नहीं तुमने? जाओ, मेरे लिए मदिरा का प्रबंध करो। जाओ। अब मैं ध्यान लगाकर सोच पाऊंगा, अब मेरा मस्तिष्क चलेगा। अभी तक यहीं खड़े हो तुम? सुना नहीं तुमने? जाओ, मेरे लिए मदिरा लेकर आओ। जाओ।
करूं उस वासुदेव का अंत। हम सबका मन करता है कि हम जीवन में ऐसे शिखर पर पहुंचे जहां हमसे ऊपर कोई ना हो, जहां हमें कुछ करने की आवश्यकता ना पड़े, है ना? कुछ लोग इस शिखर पर पहुंच भी जाते हैं, परंतु उनका मन सदा विचलित रहता है। कितनी मनोरंजक बात है ना कि जिस विश्राम को पाने के लिए हम इतनी मेहनत करते हैं, इतना परिश्रम करते हैं, वो हमें मिलता ही नहीं। कारण स्वयं सोचिए, वन का राजा होने के पश्चात भी सिंह को अखेट के लिए परिश्रम क्यों करना पड़ता है? सोचिए। मैं बताता हूं, क्योंकि राजा होने का अर्थ ये नहीं कि वो सदा सोता रहे और मृग स्वयं उसके समक्ष आकर कहेगा कि आइए महाराज, मुझे खाकर अपनी भूख मिटाइए। तो समझ लीजिए, कार्य आपके परिश्रम से संपन्न होते हैं, केवल कामना से नहीं। यदि आप नीचे हैं तो सदा स्मरण रखें कि आपका परिश्रम ही आपको ऊंचाइयों पर ले जाएगा, और यदि आप ऊंचाई पर हैं तो वहां पर भी रहने के लिए आपको निरंतर परिश्रम करते रहना होगा। अर्थात परिश्रम से मुक्ति नहीं है, क्योंकि परिश्रम ही जीवन है। कैसे करूं उस वासुदेव का अंत? कैसे? गांधार नरेश, मदिरा। किसी प्रकार मैं इस वासुदेव का अंत कर दूं तो पांडव निसहाय हो जाएंगे, और फिर मेरे प्यारे सम्राट दुर्योधन के विरुद्ध खड़े होने का साहस किसी में नहीं होगा, किसी में नहीं। हाँ? ये तो कोई संदेश है। कौन भेज रहा है और किसे? संदेश केवल आपकी लक्ष्मण। क्या है ये? क्या है ये? तुम्हें ज्ञात भी है तुम क्या करने जा रही थी? हैं? कृष्ण का पुत्र सांब और दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा। असंभव है ये, असंभव है ये, तुम्हारा दोनों के साथ असंभव है। तुम्हें ज्ञात भी है इसका परिणाम क्या होगा बच्चे? हैं? ज्ञात है तुम्हें इसका परिणाम क्या होगा?
महाविध्वंस हो जाएगा बच्चे, महाविध्वंस। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। महोदय जी, यहाँ तो विवाह का आयोजन था ना, क्या वो समाप्त हो गया? कैसा विवाह भद्र? यहाँ तो कोई विवाह का आयोजन नहीं चल रहा है। कदाचित आप भिन्न स्थान पर आ गए हैं। अर्थात माता और सुप्रिया मुझसे झूठ कह रहे थे, परंतु क्यों? ये तो अनुच्छूण का मित्र है। बहुत वर्षों बाद तुमसे भेंट हुई, कैसे हो तुम? मैं बहुत अच्छा हूँ, परंतु आप यहाँ भ्राताकर्ण? मैं अपने पुत्र ऋषेन की खोज कर रहा हूँ। मुझे किसी ने बताया था कि वो इस मंदिर में किसी के विवाह में सम्मिलित होने आया है। वो आपको यहाँ नहीं मिलेगा भ्राताकर्ण, वो सदा अपने प्रिय स्थल पर होता है। प्रिय स्थल? वृषसेन, कहाँ हो वृषसेन? पुत्र कहाँ हो तुम? वृषसेन! हमें क्षमा कर दीजिए महोदय, क्षमा कर दीजिए। ऐसा करने से पहले तुम्हें इसके परिणाम को सोच लेना चाहिए था। अनेक मनुष्यों ने तुमसे इसी प्रकार निवेदन किया होगा, परंतु तुम दुष्टों ने कभी किसी की याचना सुनी? कौन है ये सब और किस बात की क्षमा मांग रहे हैं? और ये कौन है? हर बार तुम लोगों को एक और अवसर दिया गया, परंतु तुम लोग फिर भी नहीं सुधरे और इसी कुमार्ग पर चलते रहे। परंतु अब समय आ गया है कि तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल भुगतना ही होगा। मैंने तुम्हें साक्ष्य समेत पकड़ा है, अब तुम नहीं बच सकते। नहीं महोदय, ऐसा न करें महोदय, ऐसा न करें, हमें क्षमा कर दीजिए। लूटा हुआ धन हम पुनः स्त्री को लौटा देंगे, पर हमें क्षमा कर दीजिए प्रभु, हमें क्षमा। लूटा हुआ धन लौटा देने मात्र से तुम्हारे पापों का प्रायश्चित नहीं हो जाएगा दुष्टों। सर्वप्रथम उस पीड़ित महिला से क्षमा की भीख मांगो, अन्यथा मृत्यु के लिए तैयार हो जाओ। नहीं नहीं, हम क्षमा मांग लेंगे, हम क्षमा मांग लेंगे। वृषसेन,
मित्र, उस स्त्री को उसका धन लौटा दो और इन शवों को भी अंतिम संस्कार दे दो। हमारा मंतव्य यहां पूर्ण हुआ। जिनसे मिलना था उनसे मिल चुके, अब न किसी से मिलना शेष है और न किसी को उत्तर देना। कब से चल रहा है ये प्रकरण? और कब से अपने परिवार के साथ विश्वासघात कर रही हो तुम? अब इस बात से मुझे दुर्योधन को अवगत कराना पड़ेगा। अब वो ही तुम्हारे इस दुस्साहस का निर्णय लेगा। रो लो तुम। नहीं मामा श्री, रुक जाइए। रो लो तुम, रो लो। ऐसा ना करिए मामा श्री, कृपया करके पिताश्री को कुछ ना बताइए, हम आपसे विनती करते हैं। हमें क्षमा कर दीजिए मामा श्री, आपका भरोसा तोड़ने के लिए हम क्षमा चाहते। बहुत बड़ी भूल हो गई हमसे। भूल गई थी मैं कि मैं ऐसा संबंध जोड़ने का स्वप्न देख रही जो कभी जुड़ ही नहीं सकता। प्रेम ने मेरी विचार क्षमता नष्ट कर दी। हमें क्षमा कर दीजिए, परंतु कृपया करके पिताश्री को कुछ मत बताइए। उन्हें पता चलेगा तो उनके हृदय को बहुत ठेस पहुंचेगी। उन्हें कुछ मत बताइए। अच्छी ना, तुम आओ। क्या बैठो। रोना। लक्ष्मणा, देखो, मुझे क्रोध तो आया था मुझे क्रोध, परंतु तुम्हारे अश्रुओं ने मुझसे कह दिया कि तुम सांब से अत्याधिक प्रेम करती हो। हाँ, ठीक है। अब मुझे ही कोई मार्ग ढूंढना पड़ेगा इससे बाहर निकलने का। तुम क्या सांब को अभिमन्यु के विवाह में ला सकती हो? बताओ ना, बुला सकती हो तुम? हाँ, परंतु पिताश्री भी वहां होंगे ना? वही तो मैं चाहता हूँ लक्ष्मणा। केवल तुम्हारे पिताश्री नहीं, अपितु तुम्हारे पिताश्री दुर्योधन के साथ साथ सांब के पिताश्री कृष्ण भी वहां उपस्थित होंगे। अर्थात तुम्हारे विवाह के विषय में कुछ प्रस्ताव उपस्थित करने के लिए दोनों के पिताश्री वहां होना आवश्यक है कि नहीं? परंतु पिताश्री कभी नहीं मानेंगे। ना ना ना, तुम दुर्योधन की चिंता बिल्कुल मत करना, मैं उसे समझा दूंगा। सच? हाँ, अरे मैं अपनी लक्ष्मणा के लिए इतना भी नहीं कर सकता। तुम बस किसी भी परिस्थिति में सांब को वहां उस विवाह में ले आना, शेष सब मैं संभाल लूंगा। हाँ? धन्यवाद मामा श्री। सांब अवश्य आएंगे, हम अभी से संदेश भेजते। हाँ। चलिए कृष्ण, अब आएगा आनंद। मेरी अगली चाल के लिए तैयार रहना। तो इस बार तुम्हारी पराजय निश्चित निश्चित। पुत्र मैं हूँ, मैं तुम्हारा पिता। तुमने मुझे पहचाना नहीं?
परंतु मैंने तुम्हें देखते ही पहचान ली। तुम्हें मालूम, बचपन में मैं बिल्कुल तुम्हारे जैसा दिखता था। हाँ, वही मुख, वही शरीर, जैसे मेरा ही प्रतिबिंब हो। तुम बिल्कुल मुझ पर गए हो पुत्र। मुझे ज्ञात है कि आप मेरे पिता हैं, परंतु इस पिता और पुत्र के संबंध का आपके लिए महत्व ही क्या है? मेरी बात सुनो पुत्र, इस बात का क्या तात्पर्य है पुत्र? यही कि सदा आपने अपने परिवार से अधिक महत्व अपने लक्ष्यों को दिया। आपके लिए वो महत्व नहीं रखते थे जिन्होंने आपसे प्रेम किया। आपके लिए वो महत्व रखते रहे जिन्होंने आप पर उपकार किया या जिन्हें आपने वचन दिया। परंतु मेरे लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण मेरा परिवार है। सबसे अधिक महत्व मेरे अपनों का है। मेरी बात सुनो पुत्र, पुत्र मेरी बात सुनो। इतना रुष्ट हो अपने पिता से। जब मेरी आयु में पहुंचोगे तब जानोगे कि मनुष्य के लिए उसका कर्तव्य कितना महत्वपूर्ण होता है। मैं यहाँ केवल तुमसे मिलने आया हूं। अपना मुख मत फेरो मुझसे। इतने वर्षों पश्चात मैं तुमसे मिल रहा हूं और तुम्हें लगता है इस अवसर का कोई महत्व नहीं मेरे लिए? रुस्तम, क्या हो गया तुम्हें? तुम मेरी बात सुन क्यों नहीं रहे हो? मुझे तुमसे ये आशा नहीं थी। तो और क्या आशा थी मुझसे, मेरे पूज्य पिताश्री, कि कैसा व्यवहार करूंगा? वैसा ही व्यवहार करूंगा जैसा वो पुत्र करते हैं जिनके पिता उनसे वर्षों के पश्चात मिलते। आपका स्वागत करूंगा, आपको आलिंगनबद्ध करके अश्रु बहाऊंगा। आपने कभी सोचा है कि वर्षों के पश्चात जब आप अपने परिवार के पास लौटोगे तो सब आपकी व्याकुलता से प्रतीक्षा कर रहे होंगे? कदाचित शेष ने ऐसा किया हो, परंतु मैं भिन्न हूं। आपकी भांति मैं अपने परिवार को उनके हाल पर नहीं छोड़ सकता। मेरे लिए सबसे अधिक महत्व मेरे परिवार का है। मेरे लिए भी, मेरे लिए भी, परंतु मेरे लिए मेरा धर्म, मेरा कर्म, मेरा कर्तव्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मैं आया था पुत्र, परंतु मैं तुमसे मिल नहीं पाया। वो हस्तिनापुर की ओर से दिग्विजय के लिए अच्छा तुम ही बता, यदि मनुष्य केवल अपने लिए जिएगा, अपने ही सुख के बारे में सोचेगा, तो क्या हमारी आने वाली पीढ़ी का धर्म से विश्वास नहीं उठ जाएगा? हमें समाज के उज्जवल भविष्य के बारे में सोचने का कोई अधिकार नहीं जब तक हम अपने पारिवारिक समस्याओं से ऊपर उठकर समाज के बारे में ना सोचें, समाज के लिए अपना धर्म पूर्ण ना करें। पुत्र, जीवन स्वार्थ नहीं, परमार्थ है। मैंने जो कुछ भी किया उसका मुझे कोई पश्चाताप नहीं, कोई ग्लानि नहीं, क्योंकि मैं स्वयं के लिए नहीं समाज के लिए जिया हूं, लोगों के हित के लिए लड़ा हूं। मैंने जीवन भर परिवर्तन के लिए संघर्ष किया,
जानते हो क्यों? क्योंकि जब भी मैंने ऐसा किया तो मैंने लोगों की आंखों में आशा की किरण देखी। संसार में परिवर्तन लाने से पूर्व हमें स्वयं में परिवर्तन लाना चाहिए। इसलिए मैंने ये सब किया पुत्र। और यदि मैं ऐसा नहीं करता तो तुम आज एक सूत पुत्र होकर हाथ में शस्त्र नहीं उठा पाते।